जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मशहूर शायरा शबीना अतीब की ये पंक्तियाँ उस वक्त और भी मौजूद हो जाती हैं जब अचानक फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले दौलतमंदों की चर्चा होती है। और आज की खास रिपोर्ट में हम छत्तीसगढ़ के ऐसे ही दो भाइयों की बात करने वाले हैं जो अंडे बेचकर अचानक से ही करोड़पति हो गए और देखते ही देखते उनका लहजा सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया की नज़र में आने लगा। यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ के सूदखोर, ब्लैकमेलर और हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं की, जिन पर अब कई केस चल रहे हैं। अब इनका सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से एक खास कनेक्शन निकलकर सामने आया है और अब पुलिस तोमर बंधुओं के करीबियों को भी तलाश रही है। लेकिन इसी बीच पुलिस को तोमर ब्रदर्स के कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर्स भी मिले हैं जो खुद बीजेपी नेता हैं। पुलिस ने कारोबारी रविंद्र सिंह के यहाँ छापा मारा तो तकरीबन 40 करोड़ की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और 3.5 करोड़ का सोना मिला। खास बात यह है कि रविंद्र को रायपुर बीजेपी का नेता बताया जाता है। रविंद्र के अलावा तोमर बंधुओं को गुर्बत के दिनों में दिद्दा का भी खूब साथ मिला। आखिर अंडे बेचने से अंडलवर्ड तक कैसे पहुंचे तोमर ब्रदर्स, बीजेपी से क्या है उनका कनेक्शन और कौन है ये दिद्दा, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ में अंडे बेचकर करोड़पति का तमगा पाने वाले तोमर ब्रदर्स इन दिनों खूब चर्चा में हैं। अब ये खबर सामने आई कि तोमर ब्रदर्स के करीबियों में जिनका नाम है उनमें रविंदर सिंह भी शामिल हैं, जो कि बड़े कारोबारी भी हैं, साथ ही बीजेपी के नेता भी, और खुद को मीडिया कमेटी का सदस्य भी बताते हैं। अभी मीडिया कमेटी के सदस्य हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के नेता जरूर हैं। ये पार्टी कार्यालय में नजर आते हैं, साथ ही बीजेपी के हर कार्यक्रम में भी दिखाई देते हैं। कभी सीएम के साथ इनकी फोटो सामने आती है तो कभी ये पीएम मोदी का स्वागत करते हुए भी नजर आ जाते हैं। इन सब बातों से इतना तो तय है कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पार्टी के पदाधिकारी भी मानते हैं कि रविंदर सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब ये तो हुआ इनका एक पक्ष, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो जानना जरूरी है। दूसरा पक्ष ये है कि ये सूदखोर करोड़पति रोहित और वीरेंद्र तोमर के करीबी हैं, या यूं कहें कि तोमर के बिजनेस पार्टनर। कम से कम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो यही सामने आ रहा है। पुलिस ने रविंदर सिंह के यहाँ छापा मारा तो इनका भी आलीशान बंगला सबके सामने आ गया। पुलिस को 40 करोड़ की रजिस्ट्री के दस्तावेज, 3.5 करोड़ का सोना, 10 लाख की चांदी, बैंक की पासबुक और एटीएम कार्ड इनके ठिकाने से मिले। छापे की कार्रवाई करीब 12 घंटों तक चली। पुलिस को 150 रजिस्ट्री के साथ 8 लाख कैश भी मिला, जिसे जब्त कर इनकम टैक्स को बता दिया गया है। पुलिस को शक है कि रजिस्ट्री और गोल्ड उन लोगों के हैं जिन्होंने तोमर ब्रदर्स से कर्ज लिया और बाद में तोमर ने ब्लैकमेल कर रजिस्ट्री के कागज हड़प लिए। सोना चांदी भी कर्जदारों का ही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि रविंदर और ऋषभ दोनों भाई तोमर ब्रदर्स के करीबी हैं और कई मामलों में लेन देन में भी शामिल हैं। पुलिस अब इनकी प्रॉपर्टी की जानकारी इकट्ठा कर रही है। रविंदर सिंह का कहना है कि उनके पास पेट्रोल पंप समेत दूसरे कारोबार हैं और ये पैसा कारोबार से ही कमाया गया है। तोमर बंधुओं के साथ ये तो सिर्फ एक कनेक्शन है जो सामने आया। अब चलते हैं दूसरे कनेक्शन की तरफ, बात करते हैं दिद्दा की। दिद्दा तोमर बंधुओं का दूसरा बीजेपी कनेक्शन है। तोमर बंधु जब गरीबी में थे तो उनको दिद्दा का साथ मिला। दिद्दा बघेलखंडी में बड़ी बहन को कहा जाता है। दिद्दा का साथ मिला तो तोमर बंधुओं के अमीर होने का सिलसिला चल पड़ा। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल बीजेपी सरकार रही और यही समय तोमर ब्रदर्स के लिए अमृतकाल बन गया। तोमर बंधु शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब पैसा आया तो अपराध का ग्राफ सीढ़ियां चढ़ता गया। इन्होंने सूदखोरी को अपना धंधा बनाया और डरा धमका कर जमीनों पर कब्जा करने लगे। वो छोटे कारोबारियों को 10% ब्याज पर उधार पैसा दिया करते थे। बाद में उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा वसूल भी करते थे। अगर कोई कारोबारी पैसा ना दे तो उसकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवा लेते। अपने गांव में उन्होंने ऐसे ही कई लोगों की जमीन भी
हथियाली। एक समय तोमर बंधुओं के ऊपर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का हाथ था। अब सूदखोर तोमर ब्रदर्स की प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए पुलिस की टीम रजिस्ट्री दफ्तर भी पहुंची। तोमर परिवार के नाम पर कहां-कहां कितनी जमीन है, इसकी जानकारी अब पुलिस निकाल रही है। उनके करीबियों और वसूली एजेंटों की प्रॉपर्टी की भी जानकारी खंगाली जा रही है। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में खुलासा हुआ कि वीरेंद्र और रोहित दोनों भाइयों ने अपने नाम पर ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। उन्होंने अपने करीबी, दूर के रिश्तेदारों और कर्मचारियों के नाम पर जमकर प्रॉपर्टी खरीदी। तोमर ब्रदर्स के वसूली एजेंट बंटी सहारे और जितेंद्र देवांगन को लंबी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। दोनों से पूछताछ में पुलिस को सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग के बड़े क्लू हाथ लगे हैं। सूदखोरी के मामले में पुलिस की कई और गिरफ्तारियां करने की तैयारी है। इसमें कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं जो सूदखोरी में शामिल हैं। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। ठोस सुराग मिला तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना तय मानिए। लेकिन दित्ता कौन है, ये शायद छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई होगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।